हेलो दोस्तों। आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया जो अभी हाल ही में आरएएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आया है। उसमें अगर किसी भी कैंडिडेट को लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए, मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, मैंने अच्छा लिखा है और कहीं कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई ज़्यादा मार्क्स आए, कुछ त्रुटि रह गई हो आरपीएससी की तरफ से, तो आरपीएससी ने एक मौका दिया है। मतलब आप नंबर बढ़ा सकते हैं। आप में से कई कैंडिडेट सोच रहे होंगे सर ऐसा भी होता है क्या। तो पहले तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल होता है। मैं अभी पहले तो सबसे पहले मेरा एग्जाम देता हूँ। आरएस 2018 में जो मैंने यहाँ पर दिया था मैं आपको बता देता हूँ। आरएस 2018 में मेरे साथ क्या हुआ, पहले तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में इससे फर्क पड़ता है और ऐसा मौका मिलता है तो जरूर करना चाहिए। आरएस 2018 में मेरी पहले रैंक आई थी 584। ठीक है। मुझे लगा कि हाँ मेरे कॉपी सही से चेक नहीं हुई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसमें देखना चाहिए। इसमें आरपीएससी दो ऑप्शन देती है, एक तो रीटोटलिंग का और एक कॉपी। आप कॉपी मंगा कर देख सकते हैं। वो आरटीए के थ्रू कोई भी मंगा सकता है। मैंने अपनी कॉपी मंगाई, जब देखा तो मुझे पता चला कि जो मेरा पेपर 2 है, मुझे पहले से डाउट था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। पेपर 2 था, उसमें 30 नंबर के सवाल चेक नहीं हुए, 30 मार्क्स। और ऐसा मैं अकेला कैंडिडेट नहीं था, हमारे साथ 5-7 कैंडिडेट ऐसे थे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारे साथ एक शिवा शर्मा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे। उनका आरटीएस में सिलेक्शन हो गया, 102वीं रैंक थी उनके, 102वीं रैंक थी। उनके 47 मार्क्स का चेक नहीं था। ठीक है। ऐसे हम 5-7 लोग थे। हालांकि आरपीएससी ने फिर इसको माना कि हाँ ये एक मिस्टेक थी और उसको वापस चेक करने में हालांकि आरपीएससी ने टाइम लगाया, हमें कोर्ट भी जाना पड़ा और उसके बाद हमारे मार्क्स, मेरे मार्क्स शिवा शर्मा जी को बताता हूँ 102 से लगभग उनके 32वीं रैंक आ गई और उनकी फर्स्ट चॉइस आरपीएस थी, उनको आरपीएस मिल गया। पहले आरटीएस थे, आरटीएस से सीधे आरपीएस हो गए। मेरे 7.25 मार्क्स आसपास बढ़े और मेरी 149 रैंक इंप्रूव होगी। अभी वर्तमान में मेरी 435 रैंक दी गई मुझे, है ना, 435। इसके पहले भी 2016 का भी काफी चर्चित केस रहा था, आपने शैलेश खेरवा जी का सुना था। वो पहले मेंस में फेल ही हो गए थे, बाद में जब वापस कॉपी चेक करवाई तो पता चला कि ऑल राजस्थान टॉपर, सेकंड ए रैंक, मतलब फर्स्ट सेकंड सेकंड ए रैंक तीनों के मार्क्स बराबर, ऑल राजस्थान टॉपर के बराबर मार्क्स आ गए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कहीं कम रह गए और मुझे वापस करवाना चाहिए तो करवा सकते हैं। तो आरपीएससी ने एक तो इसकी एक प्रेस नोट तो अभी ये जारी किया है, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। अभी जो प्रेस नोट जारी किया है वो रीटोटलिंग के लिए किया है कि आप रीटोटल करवा सकते हैं। यहां आरपीएससी क्लियर करती है कि केवल और केवल रीटोटल होता है, इसमें वापस पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता, मतलब वापस कॉपी चेक नहीं होती है, सिर्फ वापस रीटोटलिंग होता है इस नियमानुसार। ये कब से कब तक, ये 15 तारीख से शुरू होगा। 15 तारीख से लेकर 26 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक रात्रि 12 बजे तक केवल ऑनलाइन इसको करवा सकते हैं। जिसका शुल्क कितना है, प्रति पेपर 25 रुपए, यानी अगर आप चारों पेपर वापस रीटोटलिंग करवाते हैं तो 100 रुपए का शुल्क आपको टोटल देना पड़ेगा और ये ऑनलाइन ही हो सकता है, इसको ऑफलाइन नहीं किया जा सकता है। तो पहला तो है कि आप रीटोटलिंग अपने मार्क्स ही करवाएं। दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए मिलता है वो ये मिलता है कि आप अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं। आप अपनी पूरी कॉपी, आरपीएससी में ये अच्छी बात है, देखो यूपीएससी आईएएस जैसा जो एग्जाम है वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं, आपको सारे मार्क्स दिखाए जाते हैं। नहीं, वहाँ प्री के मार्क्स भी बहुत लास्ट में सब में पता चलता है, कॉपी तो देने का सवाल ही नहीं। लेकिन आरपीएससी यहाँ पर आपको कॉपी भी, मेंस की चारों कॉपी वो आरटीआई के थ्रू मिलता है। वो कब मिलेगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी फ्यूचर में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। इसके बारे में भी रीटोटलिंग का प्रोसेस कैसे क्या होगा उसमें दे रखा, और मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आप आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी मंगा सकते हैं। इसके लिए आरपीएससी वापस एक प्रेस नोट जारी करके वो सारी की सारी सूचना बताएंगे। ज्यादा बेटर मैं आपको यही मानूंगा, इसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है। आप आरटीआई के थ्रू अपनी चारों कॉपीज मंगाकर आप पूरा अपने चारों कॉपी का एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ कुछ। मैंने जब कॉपी मंगाई तभी मुझे पता चला कि मेरे 3 सवाल, 10-10 नंबर के 3 सवाल चेकड नहीं है। फिर मैंने उसको वापस चेक करवाया और मेरी 149 रैंक इंप्रूव हुई। तो इसकी सारी जानकारी फ्यूचर में भी मैं आपको, तो ये आप जरूर करवा लेना। सारी जानकारी अपने एक जो चैनल बन रखा क्वालिटी एजुकेशन आरएस, ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आरएस से रिलेटेड सारी जानकारी, और आगे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं यहाँ पर तुरंत आपको अपडेट इस पर कर दिया जाएगा, तो इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ साझा करनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रीटोटलिंग भी करवाना चाहिए और कॉपी तो मंगानी ही चाहिए। रीटोटलिंग आप देखो, मान लो कि आपने रीटोटल में ज्यादातर मैंने ये देखा कि रीटोटल में यही आता है कि आपके मार्क्स सेम है, नहीं बढ़े। इसलिए मैंने पिछली बार रीटोटल नहीं करवाया था, मैंने सीधे कॉपी मंगा कर ही देखा था कि कोई मिस्टेक तो नहीं थी, और उसमें मिस्टेक्स निकली थी, 30 नंबर के सवाल चेक नहीं था। तो कॉपी वाला ऑप्शन तो आपको करना ही है। रीटोटलिंग वाला भले करें नहीं करें, लेकिन इसमें भी आपको कर लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी कॉपी सभी को मंगानी चाहिए और उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो आगे ऐसा और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। थैंक यू।